आज मानसी का मन बेहद उदास था। एक तो छुट्टी, दूसरी उसकी बेटी का ननिहाल जाना और अब बेटी चांदनी के बिना उसे अकेलापन काट खाने को दौड़ रहा था। मानसी का मन कई तरह की दुश्चिंताओं से भर जाता। सयानी होती बेटी वह भी बिन बाप की, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो चांदनी की गैर मौजूदगी उसकी बेचैनी बढ़ा देती। कल ही तो गई थी चांदनी, तब से अब तक मानसी ने 10 बार फोन करके उसका हाल लिया होगा। चांदनी क्या कर रही है, अकेले कहीं मत निकलना, समय पर खा पी लेना, रात देर तक टीवी मत देखना। फोन पर नसीहत सुनते सुनते मानसी की माँ अजीज आ जाती। सुनो मानसी, तुम्हें इतना ही डर है तो ले जाओ अपनी बेटी को, हम क्या गैर हैं? मानसी को अपराध बोध होता। माँ के ही घर तो गई है, बिना वजह दिल का तार बना रही है। तभी उसकी नज़र सुबह के अखबार पर पड़ी। भारत में तलाक की बढ़ती संख्या चिंताजनक। एक जज की इस टिप्पणी ने उसकी उदासी और बढ़ा दी। सचमुच घर एक स्त्री से बनता है। एक स्त्री बड़े जतन से एक एक तिनका जोड़कर नींव का निर्माण करती है। ऐसे में नियति उससे जब तहस नहस करती है तो कितना अधिक दुख पहुंचता है, इसका सहज अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। आज वह भी तो उसी स्थिति से गुजर रही है। तलाक अपने आप में भूचाल से कम नहीं होता, वह एक पूरी व्यवस्था को नष्ट कर देता है। पर क्या नई व्यवस्था बना पाना इतना आसान होता है? नहीं। जज की टिप्पणी निश्चय ही प्रासंगिक थी, पर मानसी भी क्या करती? उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो ना था। पति घर का स्तंभ होता है और जब वह अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाए तो अकेली औरत के लिए घर जोड़कर रखना सहज नहीं होता। मानसी उस दुख से गुजर चुकी थी। वह 10 साल पीछे लौट गई और अपने अतीत में खो गई। वह विचार सागर में डूब गई। उसके सहकर्मी अचला ने उस दिन पहली बार मानसी की आंखों में गम का सागर लहराते देखा। हमेशा खिला रहने वाली मानसी का चेहरा मुरझाया हुआ था। कभी सास तो कभी पति को लेकर हजार झंझावतों के बीच अचला ने उसे कभी हारते हुए नहीं देखा था, पर आज वह कुछ अलग लगी। मानसी, सब ठीक तो है ना? लंच के वक्त उसकी सहेली अचला ने उसे कुरेदा। मानसी की सोनी आंखें शून्य में टिकी रही, फिर आंसुओं से लबरेज हो गईं। मनोहर की नशे की लत बढ़ती ही जा रही है। कल रात उसने मेरी कलाई मोड़ी। इतना बताते बताते मानसी का कंठ रुद्ध हो गया। गाल पर यह नीला निशान कैसा? अचला कौतूहलवश पूछी। उस दिन जैकेट उतारकर मेरे चेहरे पर दे मारा, जिप से लग गई। इतना जालिम है मानसी का पति। मानसी ने मनोहर से प्रेम विवाह किया था। दोनों का घर आसपास था, इसलिए अक्सर उन दोनों परिवारों का एक दूसरे से के घर आना जाना था। एक रोज मनोहर मानसी के घर आया तो मानसी की माँ पूछ बैठी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीए फाइनल, मनोहर ने जवाब दिया। आगे क्या इरादा है? ठेकेदारी करूँगा। मनोहर के इस जवाब पर मानसी हंसती थी। हंस क्यों रही हो? मुझे ढेरों पैसे कमाने हैं, मनोहर सहजता से बोला। उधर मनोहर ने सचमुच ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया था। इधर मानसी भी एक स्कूल में पढ़ाने लगी। 24 साल की मानसी के लिए अनेक रास्ते देखने के बाद भी जब कोई लायक लड़का न मिला तो उसके पिता कुछ निराश हो गए। मानसी की जिंदगी में उसी दौरान एक लड़का राज आया। राज भी उसी के साथ स्कूल में पढ़ता था। दोनों में दोस्ती भरी। एक रोज राज बिना बताए चेन्नई नौकरी करने चला गया। उसका यूं अचानक चले जाना मानसी के लिए गहरा आघात था। उसने भी स्कूल छोड़ दिया। माँ ने वजह पूछी तो टाल गई। अब वह सोते जागते राज के ख्यालों में डूबी रहती। करवटें बदलते अनायास आंखें छलछला आती उसकी। इसी उदासी भरे माहौल में एक दिन मनोहर का उसके घर आना हुआ। डूबते हुए को तिनके का सहारा मिला। मानसी उससे दिल लगा बैठी। यद्यपि दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर था, पर किसी ने खूब कहा है कि खूबसूरत स्त्री के पास दिल होता है, दिमाग नहीं। तभी तो प्यार में धोखा खाती है। मनोहर से मानसी को तत्काल राहत तो मिली, पर दीर्घकालीन नहीं। माँ बाप ने प्रतिरोध किया। हड़बड़ा कर मानसी ने शादी करने का फैसला लिया। उन्हें तनिक भी अच्छा न लगा, पर इकलौती बेटी की जीत के आगे उन्हें झुकना पड़ा। मानसी की सास भी इस विवाह से नाखुश थी, इसलिए थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मानसी का जीना मुश्किल हो गया। वह अपना गुस्सा मनोहर पर उतारती। एक रोज तंग आकर मानसी ने अलग रहने की ठानी। मनोहर पहले तो तैयार न हुआ, पर मानसी के लिए अलग घर लेकर रहने लगा। यही मानसी ने एक बच्ची चांदनी को जन्म दिया। बच्ची का साल पूरा होते होते मनोहर को अपने काम में घाटा शुरू हो गया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मकान का किराया तक देने के पैसे न थे। हार कर उन्हें माँ बाप के पास वापस जाना पड़ा। मानसी ने दोबारा नौकरी शुरू कर दी। मनोहर ने लगातार घाटे के चलते काम को बिल्कुल बंद कर दिया। अब वह ज़्यादातर घर पर ही रहता। ठेकेदारी के दौरान पीने की लत भी उसे लग गई थी। वह शराब पीकर आता और घर में रोज झगड़ा करता। मानसी के सारे गहने भी बेच डाले, यहाँ तक कि अपने हाथ की अंगूठी भी शराब के हवाले कर दी। एक दिन मानसी की नज़र उसकी उंगलियों पर गई तो वह अपने आपे से बाहर हो गई। तुमने शादी की सौगात को भी बेच डाला? मम्मी ने कितने अरमान से तुम्हें दी थी।
मनोहर ने बहाने बनाने की कोशिश की, पर मानसी के आगे उसकी एक न चली। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी मानसी की सास की आवाज़ आई, शोर क्यों हो रहा है तुम दोनों में? आपके घर में चोर घुस आया है। वह सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आई। कहाँ है चोर? उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मानसी ने मनोहर की ओर इशारा किया। पूछिए इनसे, अंगूठी कहाँ गई? सास समझ गई, पर वह कुछ नहीं बोली। उल्टे मानसी को ही भला बुरा कहने लगी कि अपने से छोटे घर की लड़की लाने का यही नतीजा होता है। मानसी को यह बात लग गई। वह रुआंसी हो गई। ऑफिस जाने को देर हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर इस माहौल से वह निकल जाना चाहती थी। शाम को मानसी घर आई तो जी भारी था उसका। आते ही बिस्तर पर निढाल हो गई। अपने भविष्य और अतीत के बारे में सोचने लगी। क्या सोचा था और क्या हो गया। ससुर कभी कभार मानसी का पक्ष लेते थे, पर सास तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गई थी। एक दिन मनोहर कुछ ज़्यादा ही पीकर आया। गुस्से में पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया। कुछ भी कर लीजिए आप, मैं पीना नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं। आपसे पहले मैं मरूंगा। फिर नाचेगी मानसी इस घर में अकेले। शराब अधिक पीने से मनोहर के गुर्दे में सूजन आ गई थी। उसका इलाज उसके पिता अपनी पेंशन से करा रहे थे। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर इसने पीना नहीं छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। फिर भी मनोहर की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। मानसी ने लाख समझाया, बेटी की कसम दी, प्यार मनोहर, किसी का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बस 2-4 दिन ठीक रहता, फिर जस का तस। मानसी लगभग टूट चुकी थी। ऐसे ही उदास क्षणों में मोबाइल की घंटी बजी। हाँ, कौन? मानसी पूछ बैठी। मैं राज बोल रहा हूँ। होटल अशोक के कमरा नंबर 201 में ठहरा हूँ। क्या तुम किसी समय मुझसे मिलने आ सकती हो? उसके स्वर में निराशा का भाव था। राज आया है यह जानकर वह भाव विह्वल हो गई। उसे लगा इस बेगाने माहौल में कोई तो एक अपना हमदर्द है। उससे मिलने वह तरफ उठी। ऑफिस न जाकर मानसी होटल पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी तो आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। राज की आवाज़ पल भर को उसे भाव विभोर कर गई। वह 5 साल पहले की दुनिया में चली गई। वह भूल गई थी कि वह एक शादीशुदा है। मानसी की अप्रत्याशित मौजूदगी ने राज को खुशियों से भर दिया। मानसी तुम? हाँ मैं। मानसी निर्विकार भाव से बोली। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। मानसी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर क्या तुम मुझे वक्त वो वापस लौटा सकते हो जिसमें हम दोनों ने सुनहरे कल के सपने देखे थे? राज कुछ बोला नहीं। मानसी वापस लौट आई। एक रोज मानसी और मनोहर में तकरार हो गई। पति पत्नी के रिश्ते के लिहाज से ऐसी तकरार कोई मायने नहीं रखती। मानसी के सास ससुर दिल्ली गए थे। मनोहर को बहाना मिला। वह बाहर निकला तो देर रात तक नहीं आया। उस रात मानसी बेहद घबराई हुई थी। अचला, मनोहर अभी तक घर नहीं आया। वह शाम से निकला है। वह फोन पर सुबकने लगी। अकेली हो? अचला ने पूछा। हाँ, घबराहट के मारे मेरी जान सूख रही है। उसे कुछ हो गया तो? अचला ने अपने पति को जगाकर सारा वाकया सुनाया तो वह कपड़े पहनकर मनोहर की तलाश में बाहर निकला। 10 मिनट बाद मानसी का फिर फोन आया। अचला, मनोहर घर के बाहर गिरा पड़ा है। मुझे लगता है कि वह नशे के धुत में है। अपने पति से कहो कि वह आकर किसी तरह उसे अंदर कर दे। अगली सुबह मानसी ऑफिस आई तो वह अंदर से काफ़ी टूटी हुई थी। मनोहर ने उसके विश्वास के साथ छल किया था, जिसका उसे सपने में भी भान न था। कुछ कहने से पहले ही मानसी की आंखें डबडबा गई। बोल, मैं क्या करूं? सब करके देख लिया। 5 साल कम नहीं होते। ठेकेदारी के चलते मेरे सारे गहने बिक गए। जिस पर मैंने विश्वास किया वह ऐसा निकला। अपनी तनख्वाह से मोटरसाइकिल खरीद दी थी। कोई काम धाम करेगा। अचला विचार प्रक्रिया में डूब गई। तुम्हें परिस्थिति से समझौता कर लेना चाहिए मानसी। अचला की इस सलाह पर मानसी विफर पड़ी। यानी वह रोज घर बेचकर पीता रहे और मैं सहती रहूं? क्यों? क्योंकि एक स्त्री से ही समझौते की अपेक्षा समाज करता है। सारे सवाल उसी के सामने क्यों खड़े कर किए जाते हैं? क्योंकि स्त्री की स्थिति दांतों के बीच फंसी जीभ की तरह होती है। पुरुष की ही नहीं, जो स्त्री के गर्भ से निकलता है, स्त्री चाहे तो उसे गर्भ में ही खत्म कर सकती है। मानसी की त्योरियां चढ़ गई। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी स्त्री अपनी कीर्ति नष्ट नहीं कर सकती। अचला ने उसे समझाया। यही तो कमजोरी है हमारी, जिसका नाजायज फायदा पुरुष उठाता रहा। तलाक लेकर मुझे क्या मिलेगा? एक स्वस्थ माहौल, जिससे कि मैं कामना की थी। अपनी बेटी को स्वस्थ माहौल दूंगी, उसे पढ़ाऊंगी, स्वावलंबी बनाऊंगी। मानसी के चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। कल वह भी किसी पुरुष का दामन थामेगी। अचला ने सवालिया निगाह से देखा। पर वह मेरी तरह कमजोर नहीं पड़ेगी अचला। वह झूठे आदर्श, प्रथा, परंपरा ढोएगी नहीं, बल्कि उसका आत्मसम्मान सर्वोपरि होगा। मानसी, तू जवान है, खूबसूरत है, कैसे बच पाएगी पुरुषों की कामुक नज़रों से? भूखे भेड़ियों की तरह सब मौका तलाशेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा अचला। अगर हम अंदर से अविचलित रहें तो मजाल है जो कोई हमारी तरफ नज़र उठाकर भी देखे। मानसी के दृढ़ निश्चय के आगे अचला निरुत्तर थी।
अदालत में मानसी ने जब तलाक की अर्जी दी तो एक पल के लिए सभी स्तब्ध रह गए। किसी को भरोसा नहीं था कि मानसी इतने बड़े फैसले को साकार रूप देगी। उधर जब मनोहर को तलाक का नोटिस मिला तो वह भी सख्ते में आ गया। आखिर उसने अपनी जात दिखा ही दी। मैं तो पहले ही इस शादी के खिलाफ थी। जिस लड़की का माथा चौड़ा हो उसके पैर अच्छे नहीं होते। मनोहर की माँ मुंह बनाकर बोली, तुम्हारे बेटे ने कौन सा अपनी जात का मान रखा? मनोहर के पिता उसी लहजे में बोले, तुम तो उसी कलमुही का पक्ष लोगे। वह तत्काल अपनी असलियत पर आ गई। अच्छा है इसी बहाने चली जाए। बेटे की दूसरी शादी धूमधाम से करूंगी। मेरा बेटा उसके साथ कभी सुख नहीं रहा। टसवे बहाते मनोहर की माँ बोली, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारा बेटा पुरुष है इसलिए उसके हर गुनाह को लोग माफ़ करेंगे। मानसी पर उंगली उठेगी तो मनोहर भी अछूता नहीं रहेगा। मनोहर के पिता बोले, मैं यह सब नहीं मानती। बेटा खरा सोना होता है। लड़के वाले लाख आएंगे हमारे दरवाजे पे। शादी तो बाद में होगी, पहले इस नोटिस का क्या करें? मनोहर की ओर मुखातिब होते हुए उसके पिता बोले। मनोहर चुपचाप खड़ा रहा। यह क्या बोलेगा? मनोहर की माँ तैश में बोली, तुम चुप रहो। मनोहर के पिता ने डांटा, यह मनोहर और मानसी के बीच का मामला है। मनोहर बिना कुछ बोले ऊपर कमरे में चला गया। कदाचित वह भी इस अपेक्षित स्थिति के लिए तैयार न था। रह रहकर उसके सामने कभी मानसी तो कभी चांदनी का चेहरा तैर जाता। उसे मानसी खुदगर्ज और घमंडी लगी, जिसे अपनी कमाई पर गुमान था। जब मानसी अलग रहने के लिए जाने लगी थी तो मनोहर और उसके पिता ने उसे काफ़ी समझाया, परिवार की मान मर्यादा का वास्ता दिया, पर वह टस से मस न हुई। 10 रोज बाद मनोहर मानसी के घर आया। मानसी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, घर चलो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मनोहर के कथन को नज़रअंदाज करते हुए मानसी की त्योरियां चढ़ गई। तुम यहाँ भी आ गए? मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मानसी, तुमने आज भी पी है? मनोहर, क्या करूँ, तुम सबके बगैर जी नहीं लगता। मानसी, उसका स्वर भींग गया। मैं हर तरह से देख चुकी हूँ मनोहर, अब कोई गुंजाइश नहीं। मानसी ने नफरत के मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तो ठीक है, देखता हूँ कैसे लेती हो तलाक। मनोहर पैर पटकते हुए चला गया। कोर्ट के कई चक्कर काटने के बाद जिस दिन मानसी को फैसला मिलने वाला था उस रोज दोनों ही पक्ष के लोग थे, मनोहर व उसके माँ बाप। इधर मानसी के मम्मी पापा मनोहर की माँ को छोड़कर सभी के चेहरे लटके हुए थे। जज ने कहा, अभी भी मौका है, आप अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकती हैं। मानसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सर, यह क्या बोलेगी? औरत पर हाथ उठाने वाला आदमी पति के नाम पर कलंक है। बेहतर होगा आप अपना फैसला सुनाएं। मानसी का वकील बोला, आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, मुझे इनके मुख से सुनना है। जज ने हाथ से इशारा किया। क्षणाक चुप्पी के बाद मानसी बोली, सर, मनोहर और मेरे बौद्धिक स्तर नदी के दो किनारों की तरह है जो कभी भी एक नहीं हो सकते। जज ने अपना फैसला सुना दिया, यानी तलाक। मनोहर के इस फैसले से मनोहर खुश नहीं था। उसका जी हुआ कि मानसी को गला घोट दे। वह मानसी को थप्पड़ मारने जा ही रहा था कि उसके पिता बीच में आ गए। खबरदार, जो हाथ लगाया, तेरा और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। तलाक की खबर पाकर मनोहर के बड़े भाई जो दूसरे शहरों में थे आ गए। तूने जीते जी हम सबको मार डाला। भाई राकेश बोला, क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में? मनोहर की बहन प्रतिमा मानसी के घर गई। मानसी ने उन्हें सम्मान से बिठाया। मानसी, मुझे इस फैसले से दुख है। ना मेरा भाई ऐसा होता, न ही तुम्हें ऐसा कठोर कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ता। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। प्रतिमा भरे मन से बोली, दीदी, आप दिल छोटा मत कीजिए। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मुझे चांदनी की चिंता है। मेरा तो उससे रिश्ता खत्म नहीं हुआ। चांदनी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए प्रतिमा बोली, दीदी, खून के रिश्ते क्या आसानी से मिटाए जा सकते हैं? मानसी भी भावुक हो उठी। प्रतिमा उठकर जाने लगी तो मानसी बोली, चांदनी के लिए आप हमेशा बुआ ही रहेंगी। दरवाजे तक आते आते भरे मन से प्रतिमा बोली, मानसी, कागज पर लिख या मिटा देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। तुम्हारे और मनोहर के बीच रिश्तों की एक कड़ी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। मनोहर प्रायः अपने कमरे में गुमसुम पड़ा रहता, न समय पर खाता न पीता। अब उसने ज़्यादा ही शराब पीनी शुरू कर दी। पैसा पिता से लड़ झगड़ कर ले लेता। पहले जब कभी मानसी रोक टोक लगाती थी तो वह पीना कम कर देता। अब तो वह भी ना रही। निरंकुश दिनचर्या हो गई थी उसकी। एक दिन शराब पीकर आया तो अपनी माँ से कहने लगा, माँ, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। तुमने हमेशा मानसी से नफरत की है, उसके खिलाफ मुझे भड़काया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मानसी मेरी नहीं तो तेरी वजह से हो गई है दूर। बेटा, जो औरत ससुराल की देहरी लांघती है वह औरत नहीं वैश्या होती है। तेरे सामने तो एक लंबी जिंदगी पड़ी है। तेरा ब्याह अच्छे घराने में कराऊंगी। मनोहर की माँ की आंखों से अजीब सी चमक थी। नहीं करना मुझे दूसरा विवाह। मनोहर धम से सोफे पर गिर पड़ा।
मनोहर की हालत दिनों दिन बिगड़ने लगी। एक दिन अपनी माँ को ढकेल दिया उसने। वह सिर के बल गिरते गिरते बची। तंग आकर उसके पिता ने अपने बड़े बेटे राकेश को बेंगलोर से बुलाया। अब तुम ही संभालो मनोहर को, मैं हार चुका हूँ। मनोहर के पिता के स्वर में गहरी हताशा थी। मनोहर, तुम पीना छोड़ दो, राकेश बोला। नहीं छोड़ूंगा भैया, तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी, बशर्ते तुम पीना छोड़ दो। राकेश के कथन पर मनोहर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय चांदनी और मानसी के। मानसी अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है मनोहर। बेहतर होगा तुम अपनी आदत में सुधार लाकर फिर से नई जिंदगी शुरू करो। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम दिलवा दूंगा। मुझे शादी नहीं करनी भैया। मत करो शादी, पर काम तो कर सकते हो। मनोहर पर राकेश के समझाने का असर पड़ा। वह शून्य में एकटक देखते देखते अचानक बच्चों की तरफ फफक कर रो पड़ा। भैया, मैंने मानसी को बहुत कष्ट दिए। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं अपनी फूल सी कोमल बेटी को बहुत मिस करता हूँ। चांदनी अब भी तुम्हारी बेटी है मनोहर, जब कहो तुम्हें उससे मिलवा दो। पर क्या भैया, तुम्हें एक जिम्मेदार बाप बनना होगा। किस मुंह से चांदनी से मिलोगे? वह तुम्हें इस हालत में देखेगी तो क्या सोचेगी? राकेश कहता रहा, पहले अपने पैरों पर खड़े हो ताकि चांदनी भी गर्व से कह सके कि तुम उसके पिता हो। उस रोज मनोहर को आत्मचिंतन का मौका मिला। राकेश उसे बेंगलोर ले गया, उसका इलाज करवाया। जब वह सामान्य हो गया तो उसकी नौकरी का भी बंदोबस्त कर दिया। धीरे धीरे मनोहर अतीत के हादसों से उबरने लगा। इधर मानसी के ऑफिस के लोगों को पता चला कि मानसी का तलाक हो गया है तो सभी उस पर डोरे डालने लगे। एक दिन तो हद हो गई जब स्टाफ के ही एक कर्मचारी नरेन ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। नरेन कहने लगा, मानसी, मैं तुम्हारी बेटी को अपने से ज़्यादा प्यार दूंगा। मानसी चाहती तो नरेन को सबक सिखा सकती थी, पर वह कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। काफ़ी सोच विचार कर मानसी ने अपना तबादला इलाहाबाद करवाने की सोची। वहाँ माँ का भी घर था। यहाँ लोगों की संदेहास्पद दृष्टि हर वक्त उसमें असुरक्षा की भावना भरती। इलाहाबाद आकर मानसी निश्चिंत हो गई। शहर से मायका 10 किलोमीटर दूर गांव में था। मानसी का मन एक बार हुआ कि गांव में से ही रोजाना आया जाए, पर भाई भाभी की बेरुखी के चलते कुछ कहते ना बना। माँ की सहानुभूति उसके साथ थी, पर भैया किसी भी सूरत में मानसी को गांव में नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उसके गांव में रहने पर अनेक तरह के सवाल उठते और फिर उनकी भी लड़कियां बड़ी हो रही थीं। इस तरह 10 साल गुजर गए। चांदी भी 15 साल की हो गई। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मानसी अतीत से जागी। वह चौंक कर उठी और जाकर दरवाज़ा खोला तो भतीजे के साथ चांदनी खड़ी थी। क्या माँ, मैं कितनी देर से दरवाज़ा खटखटा रही थी? आप सो रही थी क्या? हाँ बेटी, कुछ ऐसा ही था। तू हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए कुछ खाना लगा देती हूँ। यह कहकर मानसी अंदर चली गई। एक दिन स्कूल से आने के बाद चांदनी बोली, मम्मी, मेरे पापा कहाँ हैं? मानसी क्षण भर के लिए अवाक रह गई। तत्काल कुछ नहीं सूझा तो डपट दिया, मम्मी बताओ ना, पापा कहाँ हैं? वह भी मानसी की तरह जिद्दी थी। क्या करोगी जानकर बेटा? मानसी ने टालने की कोशिश की। इतने साल गुजर गए, जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो सबके पापा आते हैं, पर मेरे नहीं। क्यों माँ? अब मानसी के लिए सत्य पर पर्दा डालना आसान नहीं रहा। वह समय आने पर स्वयं कहने वाली थी, पर जब तब उसे लगा कि चांदनी सयानी हो गई है तो क्या बहाना बनाना उचित होगा। तेरे पिता से मेरा तलाक हो चुका है। तलाक क्या होता है मम्मी? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। बड़ी होने पर तुम खुद समझ जाओगी। मानसी ने अपने तरीके से चांदनी को समझाने का प्रयत्न किया। बेटा, तेरे पिता से अब मेरा कोई संबंध नहीं। वह क्या मेरे पिता नहीं? मानसी झल्लाई। अभी पढ़ाई करो, आइंदा ऐसे बेहूदे सवाल मत करना। कहकर मानसी ने चांदनी को चुप तो करा दिया, पर वह अंदर ही अंदर आशंकित हो गई। अनेक सवाल उसके जेहन में उभरने लगे। चांदनी कल परिपक्व होगी, अपने पापा को जानने या मिलने के लिए अरगी तो कहीं मनोहर से मिलकर उसके मन में किसी तरह का मोह जाग गया तो कल को मनोहर ने उसके मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया तो फिर कैसे रहेगी वह? अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दे पाएगी? कैसे जिएगी चांदनी के बगैर? मानसी जितना सोचती उसका दिल उतना ही डूबता रहता। उसकी स्थिति परकटे परिंदे की तरह हो गई थी। न रोते बनता था न हंसते। अचला को फोन किया तो वह बोली, तो व्यर्थ में परेशान होती है। वह तो जो जानना चाहती है उसे बता दे, कुछ मत छिपा उससे। वैसे भी तू चाहकर भी कुछ छिपा नहीं पाएगी। बेहतर होगा धीरे धीरे बेटी को सब बता दे। मानसी एक रोज ऑफिस से घर आई तो देखा कि चांदनी के पास अपने नए नए कपड़ों का अंबार लगा था। चांदनी खुशी से चहक रही थी। ये सब क्या है? मानसिक ने तनिक रंज होते हुए पूछा। माँ, पापा ने दिया है यह सब मुझे। हर अरे गहरे को तुम पापा बना लोगी क्या? मानसी आपे से बाहर होगी। मम्मी, वह मेरे पापा ही थे। तभी मानसी की माँ कमरे में आ गई और वह बोली, माँ सुन रही हो? क्या कह रही है?
ठीक ही तो कह रही है बेटा, मनोहर आया था। मानसी की माँ निर्लिप्त भाव से बोली। माँ, आपने उसे मेरे घर में का पता दे दिया? मानसी बोली। हर्जी क्या है, बेटी से बाप को मिला दिया। माँ, तुमने यह क्या किया? मेरे वर्षों की तपस्या भंग कर दी। जिस मनोहर को मैंने त्याग दिया था, उसे फिर से मेरी जिंदगी में लाकर तुमने मेरे साथ छल किया। मानसी रुआंसी हो गई। माँ बाप अपनी औलाद के साथ छल कर ही नहीं सकते हैं बेटा। मनोहर ने फ़ोन करके सबसे पहले मुझसे इजाज़त ली। उसने काफ़ी मन्नतें की, तब मैंने उसे चांदनी से मिलवाने का वचन दिया। आखिरकार वह इसका पिता है, क्या उसे अपनी बेटी से मिलने का हक नहीं? मानसी की माँ ने स्पष्ट किया। मनोहर अब पहले जैसा नहीं रहा। अतीत लौटकर वापस नहीं आता। मैंने उसके बगैर खुद को तिल कर जलाया। 10 साल कैसे काटे मैं ही जानती हूँ। चांदनी और मेरी इज्जत बची रहे, उसके लिए कितनी रातें मैंने असुरक्षा के माहौल में काटी। आज भी क्या तुम सुरक्षित हो? खैर छोड़ो इन बातों को। चांदनी से मिलने आया था, मिला और चला गया। मानसी की माँ बोली। कल फिर आया तो तुम क्या उसको मना कर दोगी? तनिक रंज होकर मानसी की माँ बोली। अगर चांदनी ने जिद की तो क्या तुम उसे बांध सकोगी? माँ के इस कथन पर मानसी गहरे सोच में पड़ गई। सयानी होती बेटी को क्या बांध सकेगी वह? सोचते सोचते उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। लगा जैसे जिस्म का सारा खून निचोड़ दिया गया हो। वह बेजान बिस्तर पर पड़कर सुबकने लगी। मानसी की माँ ने उसे संभाला। अगले दिन मानसी हरारत से चलते हुए ऑफिस नहीं गई। चांदनी भी घर पर ही रही। मम्मी पापा के बीच चलने वाले द्वंद्व को लेकर वह पशुपेश में थी। आखिर सबके पापा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फिर उसके पास रहने में मम्मी को क्या दिक्कत है? यह सवाल बार बार उसके जहन को में आता रहता। मानसी ने सफाई में जो कुछ भी कहा, उससे चांदनी संतुष्ट न थी। एक रोज स्कूल से चांदनी घर आई तो रोने लगी। मानसी ने पूछा तो सिसकते हुए बोली, कंचन कह रही थी कि उसकी माँ तलाकशुदा है। तलाकशुदा औरतें अच्छी नहीं होती। मानसी का जी धक से रह गया। परिस्थितियों से हार न मानने वाली मानसी के लिए बच्चों के बीच होने वाली सामाजिक निंदाओं को बर्दाश्त कर पाना असहनीय था। इंसान यही हारता है। उत्तेजित होने की जगह मानसी ने प्यार से चांदनी के सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुझे क्या लगता है कि तेरी माँ सचमुच गंदी है? फिर पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते माँ? तुम्हारे पापा और मेरे बीच अब कोई संबंध नहीं। मानसी अब कुछ छुपाने की मुद्रा में न थी। फिर वह क्यों आए हैं तुझसे मिलने? मानसी बोली। वह क्यों नहीं हमारे साथ रहते हैं? किंचित उसके चेहरे से तनाव झलक रहा था। नहीं रहेंगे वे हमारे साथ, क्योंकि मैं उनसे नफरत करती हूँ। मानसी का स्वर तेज हो गया। मम्मी, क्यों करती हो नफरत तुम पापा से? वह तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। यह सब तुम्हें भरमाने का तरीका है बेटा। मम्मी, जो भी हो, मुझे पापा चाहिए। अगर न मिले तो मैं ही उनके पास चली जाऊंगी मम्मी, और अपने साथ तुम्हें भी लेकर जाऊंगी। मैं न जाऊं तो तब मैं यही समझूंगी कि आप सचमुच में गंदी मम्मी हैं। चांदनी के कथन पर मानसी एकाएक चिल्लाई। माँ का रौद्र रूप देखकर वह बच्ची सहम गई। मानसी की आंखों से अंगारे बरसने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने भरे बाजार में उसे नंगा कर दिया हो। गहरी हताशा के चलते उसके सामने अंधेरा छाने लगा। उसे सपने में भी उम्मीद न थी कि चांदनी से यह सुनने को मिलेगा, जिसे खून से सींचा, जिसके लिए न दिन देखा न रात, जो जीने का एकमात्र सहारा थी, उसी ने अपनी नज़रों से उसे गिरा दिया। मनोहर उसे इतना प्रिय लगने लगा और आज मैं कुछ नहीं। मानसी यह नहीं समझ पाई कि मनोहर से उसके संबंध खराब थे, बेटी के नहीं। मनोहर उसे पसंद नहीं आया तो क्या चांदी भी उसी नज़रों से देखने लगी? बच्चों के तो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। चांदी को पिता का प्यार चाहिए था बस। रात को मनोहर का फोन आया। मानसी, मैं मनोहर बोल रहा हूँ। सुनकर मानसी का मन कसैला हो गया। मिल गई तसल्ली? वह चिढ़ कर बोली। मुझे गलत मत समझो मानसी, मैं चाहकर भी तुम लोगों को भुला नहीं पाया। चांदनी मेरी भी बेटी है। शराब पीकर हाथ छोड़ते हुए तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? मानसी बोली। मानसी, मैं भटक गया था। मनोहर के स्वर में निराशा स्पष्ट थी। नया घर बसाकर भी तुम्हें चैन नहीं मिला? घर? कैसा घर? मनोहर जज्बाती हो गया। मानसी, सच कहूँ तो दोबारा घर बसाना आसान नहीं होता। अगर होता तो क्या अब तक तुम नहीं बसा लेती? सिर्फ कहने की बात है कि पुरुष के लिए सब कुछ सहज होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है जब उनका बसा बसाया घर उजड़ता है। मनोहर के मुख से ऐसी बातें सुनकर मानसी का गुस्सा ठंडा पड़ गया। मनोहर काफी बदला लगा। उसने अब तक शादी नहीं की, यह निश्चय ही चौंकाने वाली बात थी। मनोहर के साथ बिताए मधुर पल एक एक कर उसके सामने चलचित्र की भांति तैरने लगे। कैसे उसने अपनी पहली कमाई से मानसी के लिए कार खरीदी थी। तब उसे मनोहर का पीना बुरा नहीं लगता था।
अचानक वक्त ने करवट ली और सब बदल गया। अतीत की बात सोचते सोचते मानसी की आंखें सजल हो उठी। मम्मी, आपको मेरे साथ पापा के पास चलना होगा, वरना मैं उन्हें नहीं बुला पाऊंगी। मैं उन्हें यहीं पे बुला लूंगी, चांदनी ने बाल सुलभ हट से करते हुए कहा। 10 साल के बाद पहली बार प्रतिमा आई। उन्हें आया देखकर मानसी को अच्छा लगा। दरवाजे पर आते समय प्रतिमा ने चांदनी को बात सुन ली थी। तलाक लेकर तुमने कौन सी समझदारी का परिचय दिया? दीदी, आप तो जानती थी कि परिस्थितियों से मैं गुजर रही थी, मानसी ने सफाई दी। और आज क्या तुम उससे मुक्त हो पाई हो? औरत के लिए हर दिन एक जैसे होते हैं, सब कुछ सहना पड़ता है, प्रतिमा ने दुनियादारी बताई। दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं? बाप के साय से बेटी महरूम रहे, क्या तुम उसके प्रति अन्याय नहीं कर रही हो? प्रतिमा बोली। मैंने कब रोका था? कदाचित मानसी का स्वर धीमा था। रोका है तभी तो कह रही हूँ। 10 साल मनोहर ने अकेलेपन की पीड़ा कैसे झेली यह मुझसे ज्यादा तुम नहीं जान सकती। मैंने सख्त हिदायत दे रखी थी कि वह तुमसे न मिले, न ही फोन पर बात करे। दूसरी शादी कर लेते, क्या जरूरत थी अकेलेपन से जूझने की? मानसी बोली। यही तो हम औरतें नहीं समझ पाती, हम हमेशा मर्द में ही खोट देखती हैं, जरा सी कमी नजर आते ही हजार लांछनें लाद देती हैं। प्रतिमा ने कहा। नफरत और न जाने क्या क्या विकार पाले रहते हैं अपने दिलों में। मुझ में कोई अहम नहीं था, मानसी बोली। था, तभी तो कह रही हूँ कि प्यार और मनोहर और इंतजार से सब ठीक हो जा सकता है। आखिर मनोहर रास्ते पर आ गया है या नहीं? अब वह शराब को हाथ तक नहीं लगाता, अपने काम के प्रति समर्पित है। प्रतिमा ने फिर आगे सफाई दी। काम तो पहले भी वह अच्छा करते थे, मानसी के मुख से अचानक निकला। तब कहाँ रह गई कसर? क्या छूट गया तुम दोनों के बीच, जिसकी परिणति अलगाव के रूप में हुई? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि बच्ची बड़ी होगी तो किसे गुनहगार मानेगी? तुमने सोचा बाप को शराबी कहकर बेटी को मना लेंगे, पर क्या ऐसा हुआ? क्या खून के रिश्ते आसानी से मिटते हैं? माँ बाप औलाद के लिए सुरक्षा कवच होते हैं, इसमें से एक भी हटा नहीं कि असुरक्षा की भावना घर कर जाती है बच्चों में। ऐसे बच्चे कुंठा के शिकार होते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी कि तलाक लेकर मैंने कोई गलती की? मनोहर मेरे खिलाफ हिंसा का सहारा लेकर ले और मैं चुप बैठी रहूं, यह सोचकर कि मैं एक औरत हूँ? मानसी तल्ख शब्दों में बोली। मैं ऐसा क्यों कहूँगी? बल्कि मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद यही फैसला लेती, पर ऐसा करते हुए हमारी सोच एक तरफा होती है। हम कहीं ना कहीं अपनी औलाद के प्रति अन्याय करते हैं। दोष किसी का भी हो, पर झेलना तो बच्चों को ही पड़ता है। प्रतिमा लंबी सांस लेकर आगे बोली। खैर, जो हुआ सो हुआ, वक्त हर घाव को भर देता है। मैं एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मानसी जिज्ञासावश उन्हें देखने लगी। क्या तुम दोनों पुनः एक नहीं हो सकते? एक बार की प्रतिमा का प्रस्ताव मानसी को अटपटा लगा। अंततः गहन सोच के बाद मानसी को लगा कि अपने लिए ना सही, चांदी के लिए मनोहर का आना उसकी जिंदगी में निहायत जरूरी है। हाँ, थोड़ा अजीब सा मानसी को अवश्य लगा कि जब मनोहर फिर से उसकी जिंदगी में आएगा तो कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, कैसे मनोहर का सामना करूंगी, क्या वह सब भूल जाएगा? भूलना उसके लिए आसान होगा? टूटे हुए धागे बगैर गांठ के नहीं बंधते। पर फिर अपनी बेटी चांदनी के लिए मानसी को यह सब करना ही था। उसने मनोहर की सारी गलतियों को माफ कर दिया और मनोहर ने भी दिल से मानसी को अपनाया और अपने किए की माफी मांगी। और फिर से मनोहर और मानसी एक हो गए अपनी बच्ची के लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।